हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी। और मैं हूं ज्योति गुप्ता। क्लास 8 की मैथ्स की एक्सरसाइज 4.1 हम यहाँ पे शुरू करने वाले हैं। इसके पहले हमारी इंट्रोडक्शन क्लास हुई है। हर चैप्टर की हम इंट्रोडक्शन क्लास कराते हैं, जहाँ पे हम उस चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उनको सॉल्व कराते हैं, और जो भी एग्जाम्पल्स होते हैं, साथ में प्रयास कीजिए वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो भी सॉल्व कराए हुए हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। अगर प्लेलिस्ट नहीं मिलती है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने प्लेलिस्ट डाल के रखी है, वहां से आप देख सकते हो। तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। तो हमारी एक्सरसाइज कौन सी है? हमारी एक्सरसाइज है 4.1, और हम कराने जा रहे हैं अपना पहला वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है, किसी शहर के युवा व्यक्तियों के एक समूह का यह जानने के लिए एक सर्वे किया गया कि वे किस प्रकार का संगीत पसंद करते हैं। इनसे प्राप्त आंकड़ों को संलग्न पाई चार्ट में दर्शाया गया है। इस पाई चार्ट से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इस पाई चार्ट को देखकर हमें क्या करना है? क्वेश्चन के आंसर करने हैं। तो पहला क्वेश्चन इन्होंने कहा है, यदि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं तो कुल कितने युवा व्यक्तियों का सर्वे किया गया है। इन्होंने क्या कहा है? 20 व्यक्ति। इन्होंने यहाँ पे तो व्यक्तियों की बात की है, 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं, पर पाई चार्ट के हिसाब से शास्त्रीय संगीत पसंद करने वाले कितने हैं? 10% लोग हैं। ठीक है, आया समझ में? ऐसे ही फिर बोल रहे हैं किस प्रकार का संगीत सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया गया। जिसका परसेंटेज सबसे ज्यादा होगा वो सबसे ज्यादा पसंद किया गया है, जैसे कि 40%। यदि कोई कैसेट कंपनी 1000 सीडी बनाए तो वह प्रत्येक प्रकार की कितनी सीडी बनाएगी। तो मतलब अगर बात करते हैं 1000 सीडी बनाई जा रही है तो किसको कितना कितना, इस परसेंटेज के हिसाब से कितनी कितनी सीडी मिलेगी। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब हम करते हैं अपना पहला वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो इन्होंने कहा यदि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं तो कुल कितने युवा व्यक्तियों का सर्वे किया गया। ठीक है, तो कुल कितने युवा व्यक्तियों का सर्वे किया गया है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमसे पूछ रहे हैं कितने व्यक्तियों का सर्वे किया गया, तो हम मान लेते हैं। ठीक है, माना सर्वे किए जाने वाले कुल व्यक्ति, तो हम मान लेते हैं कुल व्यक्ति जो है वो कितने हैं? एक्स हैं। कितने व्यक्ति हैं? एक्स हैं। ये कह रहे 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे शास्त्रीय संगीत पसंद करने वाले व्यक्ति। ठीक है, शास्त्रीय संगीत पसंद करने वाले व्यक्ति की बात की जा रही है। तो भाई इन्होंने कहा है 20 व्यक्ति। ठीक है, तो कितने में 20 व्यक्ति? हमने कितने माने हैं? एक्स से, तो हम यहाँ पे लिख देंगे एक्स। और यहाँ पे एक मिनट, एक और चीज यहाँ पे देख लेते हैं। इन्होंने ये पाई चार्ट के हिसाब से कितना है? 10% है। किसका? टोटल हमारा कितना है? टोटल हमने जो माना है वो एक्स माना है। एक्स का 10%, और वो हमारा कितना हो रहा है? 20 व्यक्ति के बराबर हो रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स का 10%, जो कि हमारा इन्होंने बताया है वो कितने के बराबर है? 20 व्यक्ति के बराबर है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? 20 व्यक्ति। पाई चार्ट के हिसाब से कितने व्यक्ति पसंद कर रहे हैं? 10%, और उसी को इन्होंने संख्या में 20 व्यक्ति बता दिया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? एक्स का की जगह पे गुणा कर देंगे, 10 बटे में 100 कर देंगे, बराबर में 20। 10 एकम 10, 10 दहामन 100। अब हम कैंची गुणा कर लेंगे। ठीक है, कैंची गुणा कर लेते हैं तो हमारा यहाँ पे क्या होगा जाके? ये होगा जाके हमारा x बराबर 10 की 20 में गुणा कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 200। ठीक है, तो मतलब कुल व्यक्ति जो है वो हमारे कितने आ रहे हैं? 200। इन्होंने कहा था कितने व्यक्तियों का सर्वे किया गया, वो हमने माना था x, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कुल
व्यक्ति। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला आंसर। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा पहला आंसर। अब हम देखेंगे अपना दूसरा वाला क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन हमसे कह रहा है, यदि सॉरी किस प्रकार का संगीत सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया गया। तो हम इसमें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, जिसका परसेंटेज सबसे ज्यादा है तो उसको ही पसंद किया गया है। तो हमने देखा कि यहाँ पे सबसे ज्यादा परसेंटेज 40% है, जो कि है मनोरंजक का। तो डायरेक्ट हम यहाँ पे आंसर लिख देंगे। ठीक है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे आंसर लिख देंगे, नंबर 2 डाल देते हैं, यहाँ पे लिख देंगे सबसे अधिक मनोरंजक मनोरंजन। ठीक है, मनोरंजन पसंद किया जा रहा है, जाता नहीं जा रहा है। ठीक है, जा रहा है। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड वाला आंसर। अब थर्ड वाले क्वेश्चन में इन्होंने क्या कहा है, थर्ड वाले क्वेश्चन में देख लेते हैं भाई इन्होंने हमसे क्या कहा है। थर्ड वाले क्वेश्चन में कहा है, यदि कोई कैसेट कंपनी 1000 सीडी बनाए तो कितने प्रकार की सीडी जो है वो सबको देगी। ठीक है, इसका मतलब यही है। मतलब अभी तक हमने देखा कि 2000 व्यक्ति थे, अब हम मान लेते हैं कि यहाँ पे व्यक्ति कितने हैं, 1000। यही मानते हुए हम सबका परसेंटेज निकालेंगे। जैसे 20% हमारे उपशास्त्री के हैं, 10% शास्त्री के हैं, लोक के 30% है, मनोरंजन के 40% है। तो उनके परसेंटेज के हिसाब से ही हम सीडी की संख्या निकालेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कैसे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहला हमारा क्या था, शास्त्रीय संगीत था। तो हम यहाँ पे लिखेंगे शास्त्रीय संगीत के लिए सीडी कितनी बनेगी। तो हमारा शास्त्रीय संगीत का हमारा परसेंटेज कितना था वही हम देख लेते हैं, 20% था, सॉरी 10% था। ठीक है, 10% था। तो हमारी टोटल सीढ़ियां कितनी बन रही है, 1000। तो हम 1000 का क्या निकाल देंगे, 10% निकाल देंगे। ठीक है, जैसे हमने x का 10% निकाला था वैसे ही हम 1000 का 10% निकाल देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो हम काट देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 100 सीढ़ियां बनेंगी। ठीक है, ये हो गया हमारा ये वाला आंसर। फिर हमारा उपशास्त्रीय के लिए यहाँ पे लिखेंगे उप शास्त्रीय संगीत के लिए सीडी। ठीक है, उपशास्त्री का परसेंटेज हमारा कितना है, उपशास्त्री का 20% है। ठीक है, 20% है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1000 का 20%। तो 20% का मतलब 20/100। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 2 गुणे में 20 गुणे में 10, हमारा आ जाएगा 200 सीडी। ये हो गया हमारा दूसरा वाला आंसर। फिर हमारा लोक संगीत है तो हम यहाँ पे लिखेंगे लोक संगीत के लिए सीडी। ठीक है, तो हमारा लोक संगीत के लिए कितना परसेंटेज बताया था इन्होंने, शायद 30% बताया था, 30 40, हाँ 30% बताया था। ठीक है, 30% का मतलब 30/100। 2 जीरो से हमने 2 जीरो को काट दिया, हम इसको वापस से सही कर देते हैं। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो हमने काट दिए तो हमारा कितना आ गया, 300 आ गया। कितनी, 300 सीडी बनेंगी लोक संगीत के लिए। फिर हमारा मनोरंजन संगीत, तो हम यहाँ पे लिख देंगे मनोरंजन संगीत के लिए सीडी। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा 40% था, 1000 का हम क्या करेंगे, 40% निकालेंगे। 40% का मतलब बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो हमारा कट गया तो हमारा कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। 400 सीडी, चाहे तो आप इनका योग करके देख लीजिए, 100 200 300 400 का योग करेंगे तो हमारा 1000 ही आएगा। ठीक है, इस तरीके से हमने ये पहला वाला क्वेश्चन जो है वो कर लिया है कंप्लीट। तीनों पार्ट जो है वो इसके हो चुके हैं, आप यहाँ पे एक साथ क्वेश्चन को देख सकते हो। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। तो ये रहा हमारा सेकेंड वाला क्वेश्चन। सेकेंड वाले क्वेश्चन में ये क्या कह रहे हैं,
सेकेंड वाले क्वेश्चन को करने से पहले हम आपको बता देते हैं, ये रहा हमारा ऐप जिसका नाम है एनसीईआरटी बुक्स एंड सॉल्यूशन। ठीक है, प्ले स्टोर में जाइएगा, ये चाहे तो सर्च कर लीजिए जो लिखा हुआ है, चाहे तो इस चैनल का नाम जोजस स्टडी सर्च कर लीजिए, तुरंत आ जाएगा। ठीक है, जोजस स्टडी डालोगे तो तुरंत आ जाएगा। तो आप ऐप को डाउनलोड कर लेना, 5 स्टार की रेटिंग दे देना। उसके बाद ऐप को ओपन जब करेंगे, सबसे पहले आपको ऊपर कुछ क्लासेस दिखेंगी, वो क्लासेस यूपी बोर्ड वालों के लिए है। एनसीईआरटी के लिए थोड़ा सा स्लाइड करेंगे तो आपको पर्पल सेक्शन दिखेगा जहां पे लिखा होगा एनसीईआरटी बुक्स एंड सॉल्यूशन। उस पर टच करेंगे, आपकी सारी क्लासेस आ जाएंगी। जिस भी क्लास में आप पढ़ रहे हो उसको टच करेंगे, टच करते जाएंगे, वहां पर प्रॉपर तरीके से हर चीज लिखी हुई है। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, सारी बुक्स वहां पे डली हुई है, उनके सोल्यूशन डले हुए हैं। मैथ्स के सोल्यूशन 2 तरीके के हैं, एक तो प्रिंटेड है, दूसरा ये हमारा हैंड रिटन नोट्स हम आपको वहां पे प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, तो ऐप को डाउनलोड कर लेना, वहां पे आपको सब कुछ अच्छे से प्रोवाइड कराया गया है। ऐप बिल्कुल फ्री है। ठीक है, तो डाउनलोड कर लेना। क्वेश्चन जो है वो कह रहा है 360 व्यक्तियों के एक समूह से 3 ऋतुओं वर्षा, सर्दी, गर्मी में से अपनी मनपसंद ऋतु के लिए मतदान करने को कहा गया। इनमें प्राप्त आंकड़ों को संलग्न चित्र में दर्शाया गया है। किस ऋतु को सबसे अधिक मत मिले? दूसरा है प्रत्येक तिरछी खंड का केंद्रीय कोण ज्ञात कीजिए। फिर क्या है, इस सूचना को दर्शाने के लिए एक पाई चार्ट खींचे। तो यहाँ पे हमको ऋतुएं दी गई हैं, मतों की संख्या दी गई है। कितने व्यक्ति हैं? टोटल 360 व्यक्ति हैं। तो चाहे तो ये डेटा लिख दो, कुल व्यक्ति, तो कुल व्यक्ति जो है वो हमारे हैं 360। ठीक है, और कुल व्यक्ति हो गए। तो इन्होंने सबसे पहले वाले क्वेश्चन में कहा है किस ऋतु को सबसे अधिक मत मिले। तो ये तो हमें चार्ट देख के ही पता लग रहा है, सबसे अधिक मत जो है हमें शीत ऋतु में मिले हैं, क्योंकि 150 इसमें सबसे ज्यादा है। तो हम पहले वाले का आंसर यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं वर्षा नहीं, शीत ऋतु है ये हमारी। ठीक है, शीत ऋतु को सबसे अधिक मत मिले। ठीक है, शीत ऋतु को सबसे अधिक मत मिले, पहला आंसर हो गया। फिर ये कह रहे हैं प्रत्येक त्रिज्यीय खंड का केंद्रीय कोण ज्ञात कीजिए। मतलब ये जो हमारे डेटा दिए गए हैं इनसे हमें कोण ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो 3 ऋतुएं दी गई हैं, तो 3 ऋतुएं दी गई हैं, तो हमें सबसे पहले किसका कोण निकालना पड़ेगा? ग्रीष्म दी गई है तो ग्रीष्म ऋतु का निकालना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे ग्रीष्म ऋतु का केंद्रीय कोण। अब हम आपको बता देते हैं केंद्रीय कोण आखिर कैसे निकाला जाता है। हम क्या करते हैं कि 360 से गुणा करते हैं और भाग किससे करते हैं? टोटल इतने, जैसे यहाँ पे इसका हम टोटल करेंगे। ठीक है, इसका टोटल हमारा कितना आ रहा है भाई? 90, 120 और 150 का हम जब टोटल करेंगे, इसका कुल जो है वो हमारा आ जाएगा 90 और 120 हमारा कितना हुआ? 210, 210 और 150, 210, 150, 360 हुआ। क्या? और 360 यहाँ पे ऑलरेडी बता के भी रखा था, लेकिन हमें आपको ये बताना था इसका योग भी 360 आएगा, क्योंकि कुल मत इन्हीं लोगों ने तो किए हैं और इनकी संख्या 360 है। ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पे कुल करके दिखाया। तो हम क्या करेंगे, जैसे ग्रीष्म ऋतु में कितने मत मिले थे? 90 मत मिले थे। कुल हमारे कितने व्यक्ति थे? ठीक है, चाहे तो हम यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख देते हैं, आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो हम फॉर्मूला अलग कलर से लिख देते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा प्राप्त मत। ठीक है, और गुणे में 360 डिग्री और बटे में कुल मत, ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला। ठीक है, अब आप आसानी से इसको कर सकते हो। ठीक है, अब हम इसको प्राप्त मत कितने थे? 90 और 360 डिग्री से हम करेंगे गुणा। ठीक है, और भाग करेंगे, कुल मत हमारा कितने थे? 360 थे। 360 से 360 हमारा कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 90 डिग्री आ जाएगा, ये कोण में आ जाएगा।
ठीक है, इतना हो गया। फिर हमारा 120 150 था, 120 150। फिर हमारा नेक्स्ट निकालेंगे, कौन सी ऋतु हमारी, वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु का केंद्रीय कोण, ठीक है। तो वर्षा ऋतु में हमें कितने मिले थे प्राप्त मत, 120 थे। और एंगल हमारा होता है 360 डिग्री का। ये 360 डिग्री कहाँ से आया, ये टोटल जो एंगल होता है, एक संपूर्ण कोण की बात की जाए वो 360 डिग्री होता है, इसलिए 360 आया है। और कुल मत थे हमारे 360, 360 से 360 हमारा कट गया, तो ये कितना आ गया, 120 डिग्री। फिर हमारा नेक्स्ट है शीत ऋतु, यहाँ पे लिखेंगे शीत ऋतु का केंद्रीय कोण, तो 150 इस प्राप्त मत थे, 360 डिग्री और बटे में कुल मत भी हमारे 360 थे, 360 से 360 कट गया, हमारा कितना आ गया, 150 डिग्री। ठीक है, तो हमको सबके केंद्रीय कोण जो है वो पता चल गया, इतना हो गया। अब हम अपना करेंगे नेक्स्ट थर्ड वाला पार्ट। थर्ड वाले पार्ट में ये हमसे क्या कह रहे थे भाई, इन्होंने शायद कहा था पाई चार्ट बनाओ, ये कह रहे इस सूचना को दर्शाने के लिए एक पाई चार्ट खींचिए। ठीक है, पाई चार्ट बनाना है, तो पाई चार्ट कैसे बनेगा, तो इसके लिए हमें एक सर्कल चाहिए होगा। सर्कल कैसे बनाए हम, इसमें टूल नहीं है सर्कल बनाने वाला, कोई बात नहीं, हम कोशिश करते हैं सर्कल बनाने की बढ़िया वाला। नहीं भी बनता है कोई बात नहीं, ठीक है। अरे यार, एडजस्ट कर लेना जैसा भी बनेगा यार, ठीक है। तो ये हमने क्या बना दिया, एक सर्कल बनाना है आपको, प्रॉपर अच्छा सर्कल बनाना है, ये हमारा केंद्र है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास एक तो 90 डिग्री आया था, मान लो ये रहा हमारा 90 डिग्री। ठीक है, कितना है, 90 डिग्री। फिर हमारा 120 आया था, मान लो ये वाला एंगल जो है वो कितना है, 120 डिग्री। ये वाला एंगल कितने का हो जाएगा, 150 डिग्री। ठीक है, अब हम इनमें वो भी लिख देते हैं, क्या बोलते हैं, ऋतुएं भी लिख देते हैं। 90 डिग्री था ग्रीष्म के लिए, 120 डिग्री था किसके लिए था, वर्षा के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे वर्षा। 150 था शीत ऋतु के लिए, तो हमने यहाँ पे लिख दिया है शीत ऋतु। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, ये क्या है, ये हमारा है पाई चार्ट। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया कंप्लीट, हमारा कंप्लीट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो भाई आज की क्लास में बस इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बाकी बचे हुए 3 क्वेश्चन हम कराएंगे। क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बाय बाय करते हैं। और आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, हमारी वीडियोस को शेयर जरूर कर दिया करिए। ठीक है, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनको थैंक यू, नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लो।